स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकपॉट के दोस्तों क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आज आप सभी का भूगोल यानी कि दोस्तों जियोग्राफी का एग्जाम होने वाला है 2 बजे, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं झारखंड विधि परिषद एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 जिसको हम लोग जो है इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है जियोग्राफी का जो है क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं 2024 का, जो कि आज आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। खूब दोस्तों एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। फुल मार्क्स इसका जो 70 नंबर का है, आपको समय 3 घंटा 20 मिनट दिया जाएगा। और एक जरूरी बात, आज जो आपको 25 गो ही सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। 25 गो एमसीक्यू क्वेश्चन और 45 नंबर का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो पर अंत तक बन रहेगा। आज के पेपर में तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता। आज की इस वीडियो में हम लोग आज का क्वेश्चंस पेपर 2024 को सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एक एक प्रश्न को घोल करके पी जाइए। आज दोस्तों आपको जो तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। पहला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि किसने, ठीक है, संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। प्रश्न दोस्तों इंग्लिश हिंदी दोनों में रहता है, जिस प्रकार से इसी प्रकार से एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों संभव, ठीक है, वाद का प्रयोग कौन किया था, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछा है हु फर्स्ट कॉइन, ठीक है, द टर्म पॉसिबिलिज्म, ठीक है। तो इसका जो वन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लुइसन फेरबे, ठीक है। लुइसन फेरबे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका 2 नंबर पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है कि निम्न में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधात्विक खनिज है। कौन दोस्तों आधात्विक खनिज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। चूना पत्थर, मैग्नीज, तांबा या फिर लोहा। तो 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 2 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिमस्टोन, जिसको हम लोग चूना पत्थर कहते हैं, जो कि आधात्विक खनिज है, ठीक है। आगे दोस्तों 3 नंबर पूछ रहा है कि किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर निम्नता है। निम्नता माने कम है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों बोलता है द कॉन्टिनेंट हैज, ठीक है, द लोएस्ट ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन। ऑप्शन है अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूरोप, इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों आपसे 4 नंबर पूछ रहा है निम्न में से उच्च गुणवत्ता वाले लोह अयस्क कौन सा है, ठीक है। यहां पर आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन वो, ठीक है। यहां पर दोस्तों हेमाटाइट है, ठीक है, सीडेराइट है, मैग्नेटाइट है और लिमोनाइट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैग्नेटाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे दोस्तों 5 नंबर बोलता है विनिर्माण उद्योग किस क्रियाकलाप से संबंधित है। विनिर्माण जो कि दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर जो है उपलब्ध करता है, जैसे कि लकड़ी से दोस्तों फर्नीचर का काम करके कुर्सी बनाया जाता है, उसको हम लोग विनिर्माण कहते हैं, जो कि आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज कंसिस्टेड विथ, ठीक है, एक्टिविटीज। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय सेकेंडरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 6 नंबर का था सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। जितना दोस्तों उनको जरूर से कीजिएगा और लाइक दोस्तों आप लोग करते नहीं तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए 6 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की विशालतम मालिन बस्ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज एशिया लार्जेस्ट स्लम, ठीक है। यहां पर इसका जो ऑप्शन बोलता है धरावे, तालचेर, झाबुआ, माहिम। तो इसका 6 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धारावी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 7 नंबर आपसे पूछ रहा है प्रश्न कि भारत में महिलाओं के प्रवास का एक मुख्य कारण है। क्या है मुख्य कारण, ठीक है। व्हाट आर ए मेन रीजन बिहाइंड फीमेल मिग्रेशन इन इंडिया। तो महिलाओं में दोस्तों प्रवास का जो मुख्य कारण है वो शादी को माना जाता है, मैरिज को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। 8 नंबर कहता है मृदा प्रदन का मुख्य कारण है मेन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन आर। किस कारण से मृदा का विनाश होता है, किस कारण से मृदा का क्षय होता है, किस कारण से मिट्टी की कमी होती है। तो मिट्टी दोस्तों वन विनाश से होता है, ठीक है, जिसको हम लोग डिफोरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। डिफोरेस्टेशन पशुचारण से होता है, खनन से होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए
कोडरमा झारखंड में जो प्रसिद्ध है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स मेड इन ए कोडरमा झारखंड फेमस, यानी कि दोस्तों कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें कि कोडरमा में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में अभ्रक मिलता है, ठीक है, मीका जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक उदाहरण है या फिर कारण है, ठीक है, कारण है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन द काउज एसिड रेन, अम्ल वर्षा का उदाहरण कौन है। जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वाटर, लैंड, नॉइज, एयर। तो 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वायु प्रदूषण, जो कि एक अम्ल वर्षा का कारण है, क्योंकि वायु और अम्ल दोनों मिलता जुलता है। वायु के जो वाष्प बनता है उसी से वर्षा होता है, ठीक है, इसलिए। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न का रहा है, रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसके द्वारा दी गई। रुको और जाओ इस किसके द्वारा किया गया था। वो गैव द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्टेप एंड गो, ठीक है। कौन कहा था दोस्तों। तो 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ग्रिफिथ टेलर, ठीक है, ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है। मानव विकास का जो अवधारणा किसका देन है। द ह्यूमन डेवलपमेंट कंसेप्ट इज डेवलप बाय। तो 12 का क्या हो जाएगा, डॉक्टर महबूब, ठीक है, हक, प्रो अमर्त्य सेन, ठीक है, या फिर दोस्तों आपका फ्रेडरिक स्टेजर, ठीक है, या फिर कुमारी एलन सिंपल। तो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉक्टर महमूद उल हक, ठीक है। आगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, दिग्बोय तेल क्षेत्र स्थित है। दिग्बोय ऑयल फील्ड इज सिचुएटेड इन, ठीक है। ऑप्शन से गुजरात, असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी असम। दिग्बोय क्षेत्र कहाँ है, असम में है। मैप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा दिग्बोय असम में पाया जाता है। 14 नंबर बोलता है, किस खनिज को तरल सोना भी कहा जाता है। तरल सोना किसको कहते हैं, जिसको लिक्विड कहते हैं इंग्लिश में। विच मिनरल इज आल्सो नोन एज ए लिक्विड गोल्ड। किसको तरल सोना कहा जाता है, जल को, पेट्रोलियम को, कोयला को, या फिर पारा को, ठीक है। तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। आगे 15 नंबर, उद्योग जिनका प्रबंधन सरकार के हाथों में रहता है कहलाता है। उद्योग जिसका प्रबंधन रोक सरकार के हाथ में होता है क्या कहलाता है। द इंडस्ट्री विच इज मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट इज आल्सो नॉन हैज, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। जो भी सरकार के द्वारा लागू करते हैं उसको सार्वजनिक कहते हैं। रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, सरकारी विद्यालय, ठीक है, etc आदि। नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कुटीर उद्योग का उदाहरण है। कुटीर उद्योग का उदाहरण कौन है। विच ऑफ वन फ्लोइंग इज एन एग्जांपल फॉर ए कॉटेज इंडस्ट्री। ऑप्शन दोस्तों बोलता है रसिया बनाना, ठीक है, या फिर दोस्तों कपड़ा तैयार करना, साबुन बनाना, या फिर रसायन। तो 16 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है रसिया बनाना, रोप मेकिंग, ठीक है। आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। 17 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से किस देश का उच्चतम मानव विकास सूचकांक ज्यादा है। मानव विकास सूचकांक है सबसे ज्यादा इंडेक्स कहां पाया जाता है। नेम ऑफ द कंट्री हैविंग हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो 17 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन है दोस्तों क्या बोलता है, नॉर्वे, भारत, फ्रांस और जापान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नॉर्वे, ठीक है। आगे दोस्तों और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो कह रहा है कि शोर है, ठीक है। नॉइज इज, नॉइज क्या है। तो यह अवांछित आवाज है, क्रोध करना, तनाव का स्रोत, या फिर उपयुक्त समय से सभी। ऐसे दोस्तों अगर ए भी मारेंगे तो सही होगा, डी भी मारेंगे तो सही होगा। इसका हम लोग डी मार देते हैं तो ये बेहतर होगा, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर क्या है। तो 2011 के अनुसार पूछा, अभी के अनुसार नहीं, ठीक है। तो 2011 के अनुसार क्या है, तो व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडियन ऑन द बेसिक ऑफ सेंस 2011। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 74%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ये जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जितना दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ठीक है।
आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा राज्य लौह अयस्क में सबसे धनी है? कौन सा राज्य दोस्तों लौह अयस्क जो कि Fe में सबसे ज्यादा धनी है? ठीक है, आपका आयरन में। ठीक है, ओडिशा है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उड़ीसा, इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अभी तक दोस्तों हम लोग 20 प्रश्न को सोल्व किए हैं। अभी दोस्तों आपका 5 और प्रश्न बचा है। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपके मोबाइल में गूगल को ओपन करना है, सिंपली से सर्च बार में सर्च करना है JHRKHABAR24। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको जो वेबसाइट मिलेगा, ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, वहां पर जाइए। आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का क्वेश्चन मिल जाएगा, एकदम सिंपल तरीका से पढ़ सकते हैं। तो जल्दी जाइए झारखंड 24 गूगल में सर्च कीजिए। ठीक है, और बेहतरीन से बेहतरीन अंक लाने का प्रयास करें। मिलते हैं हम लोग इस तरह और भी नए वीडियो में, बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर होगा।